हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि बीएस नेगी जी में जो आपका चमोली जनपद है कि मैम आपने उसको नहीं कराया है। तो शायद मैं भी देख रही थी वो आपका नहीं कराया, हो सकता है किसी दूसरी वीडियो के साथ या मैंने उसको करा दिया हो। चलो जो भी है, अगर आपको वो सेपरेट नहीं मिल रहा है तो आज मैं उसके यहाँ पर क्वेश्चंस करा देती हूँ। लगभग 90 के आसपास आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। 90 प्लस क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखेंगे चमोली जनपद से। तो इसे मैं डिटेल में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसे बताऊंगी, क्योंकि मैंने पूरी बुक को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करा है। अगर ये रह भी गया है तो आज आपका ये कवर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौड़ी जनपद से पृथक होकर चमोली जनपद का जो गठन है वो गठन कब हुआ है। हमारा जो चमोली जनपद है ये किससे अलग हुआ है, आप सभी जानते हैं, पौड़ी गढ़वाल से अलग हुआ था, है ना। पौड़ी जिले से एक अलग जिला बनता है कब, 24 फरवरी 1960 को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, लाल सांगा है। लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है, तब आपको याद रखना है चमोली का पुराना नाम या प्राचीन नाम है लाल सांगा, जिसका गठन 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुआ है। जुलाई 1970 को क्या होता है, अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण जो इसका जिला था वो काफ़ी, चमोली में ही था, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, उसे क्षति बहुत मतलब हानि हुई थी। तो इसी कारण जो चमोली जनपद का जो जिला है ना, मुख्यालय है ना, चमोली पहले मुख्यालय चमोली में ही था, लेकिन एक स्थान है चमोली वहां पर था, लेकिन जब वो क्षतिग्रस्त हो गया अलकनंदा के बाढ़ आने से, फिर उसको जो है कहाँ पर बनाया गया था, मुख्यालय गोपेश्वर। तो चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गोपेश्वर में मुख्यालय है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जय प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान को बचाया था, ऐसा माना जाता है। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि यही है। पुराणों के अकॉर्डिंग बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई है, किसके अकॉर्डिंग, पुराणों के अकॉर्डिंग। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि रुद्रशिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के जो नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, गोपेश्वर से ही मिले हैं। इसके अलावा गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो था रुद्र महालय। और ये शिव मंदिर छत्र प्रासाद मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ। और गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, गोथला या गोस्थल। पूछा जाता है कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, गोथला या गोस्थल है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में लोकेटेड है, आप जानते हैं चांदपुर गढ़ी, है ना। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नाम का जो स्थान है वहां पर कत्यूरियों की राजधानी थी, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गया है। आप देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। लाल सांगा नाम से किस जिले को जाना जाता है, जिसका गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ, तो चमोली। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास किस गुफा में महाभारत की कथा लिखने का वर्णन मिलता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। व्यास गुफा का वर्णन मिलता है, ऑप्शन ए। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत पर किस ऋषि की कर्म भूमि है, तो बताया ना अभी, कश्यप ऋषि की। किसकी है, कश्यप ऋषि की है। चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर का प्राचीन नाम। सो क्वेश्चन नंबर 5, गोस्थल, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है 1970 के बाद जब अलकनंदा में बाढ़ आई थी उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, गोपेश्वर, और वर्तमान में भी गोपेश्वर है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से चांदपुरगढ़ कौन से जिले में है, आपसे पूछा है। चमोली में गैरसैंण के पास है। चांदपुरगढ़ में किस वंश की नींव पड़ी थी, बताइएगा। चांदपुरगढ़ में किस वंश की नींव पड़ी थी, क्वेश्चन नंबर 8, परमार वंश। गढ़वाल का जो परमार वंश है इसकी नींव चांदपुरगढ़ में ही पड़ी थी। 8 का ऑप्शन हो जाएगा बचे सी। नेक्स्ट है विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग के द्वारा बनवाया गया गोपेश्वर मंदिर जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम आपसे पूछा है और अभी मैंने बताया भी था, रुद्र महालय। क्या है, रुद्र महालय है। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे की थी,
तो आप जानते हैं फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में ही फूलों की घाटी है। और फ्रैंक स्मिथ ने इसकी तुलना किससे की थी? तो इन्होंने इसकी तुलना की थी आयरलैंड से। किससे की थी? आयरलैंड। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक, तो आपने ध्यान रखना है। फूलों की घाटी की खोज जो है किसने की थी? तो ये भी जो है फ्रैंक स्मिथ ने ही की थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर पूछा गया है कि चमोली में किस गुफा को बाबा बर्फानी कहते हैं? ऐसी कौन सी गुफा है जिसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है? सो याद रखना है, इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, टिम्मरसैंड गुफा। कौन सी? टिम्मरसैंड गुफा चमोली में है, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं। टिम्मरसैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में लोकेटेड है, जो बाबा बर्फानी के लिए फेमस है। अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह ही बर्फ का क्या है? शिवलिंग है, ऐसा मानते हैं। और हनुमान की गुफा लंगासू कहाँ पर है बच्चे? हनुमान की गुफा लंगासू कहाँ है? चमोली में ही है। व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, ये सारी की सारी कहाँ पर है? चमोली में। अच्छा, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो? गुफाएं पढ़ रहे हो। तो कुछ और बता दूं, जैसे चमोली जनपद की घाटियां, तो चिनाब घाटी कौन सी बच्चे? चिनाब घाटी कहाँ है? ये भी चमोली में है। इसे दूसरी फूलों की घाटी है, इसे कहा जाता है दूसरी फूलों की घाटी चिनाब को, जिसके आसपास नंदूताल और स्वानुताल है। तो नंदूताल और स्वानुताल किस घाटी में है? चिनाब घाटी। चिनाब घाटी कहाँ है? चमोली में, जिसे दूसरी फूलों की घाटी कहते हैं। नीति घाटी चमोली में टिम्मरसैंड नामक एक धार्मिक स्थल है, गुफा के लिए फेमस है बाबा बर्फानी, है ना। शोल घाटी कहाँ है? चमोली में है शोल घाटी। निजमुल्ला घाटी चमोली के दशौली ब्लॉक में है। हेलंग सॉरी, हेलंग घाटी और उर्गम घाटी, हेलंग और उर्गम घाटी, तो ये कहाँ पर है? चमोली में ही है। हापला घाटी एंड मंडल घाटी, हापला घाटी एंड मंडल घाटी, ये भी चमोली के कहाँ पर है? गोपेश्वर में ही लोकेटेड है। अगर आपने यहाँ पर घाटियां पढ़ी, गुफाएं पढ़ी, तो दर्रे भी पढ़ लो। दर्रों की बात करूं तो बेटा नीति दारा, किंगरी पिंगरी माणा, डुंगरीला दर्रा, ये है चमोली में। ये चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक, बारालाचा, चोरहोती, सलसरा, लमलंग, तंजून, भ्योंडार, ये तिब्बत के बीच में है। ये भी ठीक है, तिब्बत और चमोली के मध्य है। बाराहोती, मार्च योग, है ना, वो था ऊपर बालचा चोर होती, लेकिन नीचे है बाराहोती, मार्च योग, लातूधुरा, टोपी धुंगा, ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली जिले के इस बीच स्थित है। सुंदर ढूंगा बागेश्वर और चमोली को कनेक्ट करता है। अब आपने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? दर्रे पढ़ लिए, घाटियां पढ़ ली, गुफाएं पढ़ ली। अब एक बार मैं क्वेश्चन, फिर क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी आपने कितने क्वेश्चन करने? 90+ क्वेश्चन करने हैं। तो चमोली में कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे आपका नंदा देवी ग्रुप ग्लेशियर, जो 7 हिमनद से बना है। बारटोली, रमानी, नंद काना हिमनद, ये इसमें आते हैं 7 हिमनद। तो नंदा देवी ग्रुप ग्लेशियर चमोली में है। सतोपंथ और भागीरथी, सतोपंथ ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा निकलती है। तो चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। तो अलकापुरी इसी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं सतोपंथ भागीरथी ग्लेशियर। कल्पानी ग्लेशियर, ये दूध गंगा का जल स्रोत माना जाता है। कल्पानी ग्लेशियर को दूध गंगा का जल स्रोत मानते हैं। तो ये भी कहाँ? चमोली में। अलकापुरी हिमनद माड़ा के पास है, चमोली में। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है आपका चमोली में। हिप्रा बमक वेरी इंपॉर्टेंट है, हिप्रा बमक चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर भी कहाँ पर है? चमोली में। आप देखो, चमोली जनपद के आपने ग्लेशियर पढ़ लिए, दर्रे हो गए, घाटियां रिवाइज कर ली और गुफाएं रिवाइज कर ली, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम भी ऐसे ही कराया है चीज़ों को वहाँ पे जोड़ते हुए। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और याद कर लो, चमोली जनपद के जो कुंड हैं, जैसे भाप कुंड तपोवन, जोशीमठ में चमोली के पास तपोवन पड़ता है, वहां पर भाप कुंड है, गर्म जल का कुंड है। भाप कैसा है? गर्म, भाप निकल रही, गर्म है ना, गर्म पानी वाला तप्त कुंड है ना। गर्म पानी डालो तप्त में, यानी कि तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास है। ऋषि कुंड है ना, ऋषि कुंड भी चमोली में है। वैतरणी कुंड चमोली में है। और ये मूर्ति रहित मंदिरों का एक ग्रुप है आपका वैतरणी कुंड।
देखो यहाँ पर कुंडों की बात करें, फेमस कुंड में मानुसी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सप्तपथ कुंड आता है। शिलाओं में आता है वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुण शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला, चमोली में है। धाराओं की बात करें, उर्वशी धारा, कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृंगु धारा, ये कहाँ पर है? चमोली में। जलप्रपात या वाटरफॉल, तो वसुंधरा जलप्रपात एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अक्सर पूछा जाता है। अलकनंदा नदी के पास है, माणा गांव में, चमोली में। वसुंधरा जलप्रपात चमोली में, माणा के पास, अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन एंड खारदू खर्क बुग्याल है। तो लक्ष्मी वन एंड खारदू खर्क बुग्याल कहाँ है? चमोली में। किसके पास है? वसुंधरा जलप्रपात के पास। जोशी मठ के पास ही सलधर नाम का एक गर्म झरना पड़ता है। दंड धारा और नरसिंह धारा कहाँ पर है? जोशी मठ में ही लोकेटेड है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चमोली जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? अब बेटा यहाँ पर पूछा है कि आपका जो चमोली जनपद है, इस चमोली जनपद में सॉरी विधानसभा सीटों की संख्या, सो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? जल्दी से मुझे कमेंट करो चमोली में। सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी। 3 क्या है? विधानसभा सीटें हैं। चमोली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कि मैम जो हमारा चमोली जनपद है, जिसका गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ है, इसमें कितनी अगर आपसे पूछेगा कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है चमोली में, तब आप कहेंगे मैम 3 है। 3 में कौन है? बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली। जो थराली है ना, वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यानी कि अनुसूचित के लिए 3 में से 1 सीट क्या है? रिजर्व है, थराली। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि चमोली में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो चमोली में जो तहसील, पूरे उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा तहसीलों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा 13 तहसीलें कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में 13 तहसील। उसके बाद अल्मोड़ा, चमोली और आपका टिहरी, इनमें 12-12 हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि आपका जो चमोली जनपद में तहसीलों की संख्या है वो कितनी है? अगर आपसे पूछेगा 12। और यही मैं आपसे कहूँ कि चमोली में ब्लॉक यानी कि विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड सबसे ज़्यादा तो हमारे पौड़ी गढ़वाल में है, उसके बाद अल्मोड़ा में है, उसके बाद जो है 10 है टिहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में 11 है, पौड़ी में 15 है। चमोली में क्या है? सॉरी, चमोली में क्या है? 8 आपकी यहाँ पर तहसीलें हैं। विकास खंड यानी कि ब्लॉक है। तहसीलों की संख्या 12 है, विकास खंडों की संख्या 8 है, विधानसभा सीटों की संख्या 8 कितनी है? 3 है, विधानसभा सीट 8 है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। आणिमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है? आणिमठ नाम का जो स्थान है वो किस बद्री के पास में है? सो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, बृहद बद्री। वृहद बद्री के पास क्या है? आपका अणिमठ नाम का एक क्या है? स्थान है। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्या? चक्रतीर्थ एंड अथारी नामक स्थान कौन से जिले में है? चक्रतीर्थ एंड अथारी नामक स्थान, सो आंसर हो जाएगा चमोली, ऑप्शन सी। चमोली के निवासी दरबार सिंह नेगी जी प्रथम विश्व युद्ध के समय कहाँ तैनात थे? बताओ, क्योंकि चमोली जो है यहाँ से बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। सो 16 में आप लोगों ने ध्यान रखना है ऑप्शन ए, फर्स्टर्ड वुड। चमोली के निवासी दरबार सिंह नेगी जी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो थे वो कहाँ तैनात थे? तो फर्स्ट वुड में तैनात थे। ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए। ठीक, नेक्स्ट है माणा का प्राचीन नाम क्या है? माणा का प्राचीन नाम आपसे पूछा है। आप जानते हैं अंतिम गांव एक रूप से माना जाता है, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ पर गए थे। माणा गांव 17 का हो जाएगा ए, मणिभद्रपुरी इसका प्राचीन नाम है। चमोली में माणा गांव देश का अंतिम गांव है, इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। माणा के पास से ही क्या निकलती है? सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम माणा के पास ही होता है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो
माणा के पास केशवप्रयाग है, वहीं पर किसका अलकनंदा और सरस्वती का क्या होता है, संगम होता है। माणा में सरस्वती नदी पर बना है पाषाण शिला या भीम पुल, तो भीम पुल को ही पाषाण शिला भी कहते हैं। माणा में बना हुआ है सरस्वती नदी पर स्थित मुचकुंद, व्यास और गणेश गुफा जो है माणा के क्या है, दर्शनीय स्थल है। ठीक, मुचकुंद, व्यास और गणेश गुफा माणा जो गांव है उसकी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल है। माणा गांव भोटियों की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। आपसे पूछेगा कि जो माणा गांव है वो किस जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है, तब आप कहेंगे मारछा। भोटियों की जो मारछा प्रजाति होती है उसी का ही क्या है, ग्रीष्मकालीन आवास है। माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटा कर्ण का मंदिर भी है। और माणा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जानते हैं। तो माणा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे क्या कहते हैं, गढ़वाल की रानी कहते हैं। तो नीलकंठ चोटी कहाँ है, चमोली में, जिसे गढ़वाल की रानी कहते हैं। क्लियर है भाई। अब प्रसिद्ध स्थल आया है आपका, क्योंकि माणा एक प्रसिद्ध स्थल है, तो औली भी कहाँ है आपका बच्चे, औली भी आपको ध्यान रखना है, चमोली चमोली में है, जो कि स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए फेमस है। किसके लिए, स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए, खेलों के लिए फेमस है। नंदा देवी, कामेट, हाथी और गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है हमारा औली। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा औली में 1987 ईस्वी से क्या हो रहा है, स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। कब से, 1987 से। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत ही हुआ है। औली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ है, 1983, जुलाई 1983 में औली परियोजना शुरू हुई। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इन्होंने ही शुरुआत की। और अक्टूबर 1993 में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और रज्जू मार्ग का कार्य पूरा हो गया था। और एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे ओली है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4.15 किलोमीटर है। औली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय होता है दिसंबर से मार्च का। औली के पास गुरसो बुग्याल, चतरकुंड और औली में अंजनी माता का मंदिर है। दयाली सेरा नाम का स्थान भी औली में ही यानी कि चमोली जनपद में है, दयाली सेरा। इसके बाद एक और आपका आता है गोचर। क्या है, गोचर। गोचर का मेला भी अभी लगा हुआ है, कहाँ, चमोली में। गोचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक समतल मैदान है। 1920 ईस्वी में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई थी, तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर में क्या मिली है, पहचान। लेडी वेलिंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेला कब से शुरू हुआ है, 1943 से। इस बार 70वां मनाया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। और शुरू किया था तत्कालीन कमिश्नर थे बर्नेडी ने 1943 में गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेले की शुरुआत की थी, जो अभी चल रहा है। गोचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक ये चलता है। नवंबर चल रहा है, 14 नवंबर आपकी जा चुकी है अभी, और तब से शुरू हुआ है, 7 दिन तक ये रहने वाला है। 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार भी मिला है। ठीक उसके बाद यहाँ पर एक फेमस कुंड है, रूप कुंड। कौन सा है, रूप कुंड, चमोली में, जिसे रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी कहते हैं। रूप कुंड जो है ना, नर कंकालों की खोज हुई है यहाँ पर 1942 में। रूप कुंड में नर कंकालों की खोज हुई, रेंजर आर माधवन ने की थी, जबकि दुनिया की नजर में लाने का श्रेय जाता है स्वामी प्रणवानंद को। रूपकुंड के कंकालों का आनुवांशिक परीक्षण करने के बाद ये पता चला कि ये जो अस्थियां हैं ये कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों की। तो ये आपका रूपकुंड हो गया। आपसे पूछेगा कि कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल किसे कहा जाता है, रूपकुंड को ही कहते हैं। खोज कब हुई, 1942, किसने करी थी, एक रेंजर था आर माधवन, लेकिन इसे दुनिया की नजर में कौन लेके आया है, स्वामी प्रणवानंद। ग्वालदम भी फेमस है आपका चमोली का। चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर एक पर्यटक स्थल जो प्राकृतिक सुषमा है ना, यानी कि प्राकृतिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। सुषमा का मतलब ही होता है एक्सीलेंट ब्यूटी, उसके लिए जाना जाता है।
ग्वालदम में सेब और चाय का उत्पादन होता है, तो पूछ लेगा कि ग्वालदम में किसका उत्पादन होता है, सेब और चाय का। जोशीमठ भी आपका कहाँ है, चमोली में। कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में से योशी कहा जाता है, जोशीमठ को योशी कहा जाता है, ठीक, योशी। और जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की। यहीं पर पूर्णागिरि देवी पीठ भी की स्थापना उन्होंने की थी। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर भी बनवाया था। दूसरा है, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के पहले शंकराचार्य ट्रोटकाचार्य बने, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य और ट्रोटकाचार्य की गुफा एवं 200 वर्ष पुराना क्या है, कल्प वृक्ष। तो ये तो वहीं के लोग बता सकते हैं। बाकी शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के कहाँ होती है, नरसिंह मंदिर में। जोशीमठ के पास क्वारी पास है, जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। तो ये हमारे चमोली के कुछ पर्यटक स्थल थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आ रहा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। सो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखो भाई कि माणा का प्राचीन नाम तो पता ही चल गया है, लाल सांगा है, 17 का ए, सॉरी माणा का है मणिभद्र, लाल सांगा किसका है, चमोली का है। दसौली आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 17 का ए। दसौली एवं घाट विकासखंड कौन से जिले में है, बताइएगा। दसौली एवं घाट विकासखंड 18 का बी, चमोली। चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है, और मैंने बताया था थराली, कौन सी है, एक ही सीट है थराली, जो कि रिजर्व है। थराली एवं जिलासू तहसील निम्न में से कहाँ है, तो थराली अगर आपको पता है तो एलिमिनेट भी हो सकता है, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा डी, चमोली। राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण कहाँ पर है, चमोली में। किस वर्ष बद्रीनाथ में 9.0 रिएक्टर का भूकंप आया था, तो ये जो भूकंप आया था 9.0 रिएक्टर का, ये आया था आपका 22 का, ऑप्शन हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए होगा, 1803 में आया था। विष्णुप्रयाग किस जनपद में है, तो विष्णुप्रयाग आप जानते हैं जब धौली गंगा और अलकनंदा करके कहाँ मिलती हैं, दोनों का संगम होता है विष्णुप्रयाग में, ये आप अच्छे से जानते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2022 का ऑप्शन 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, चमोली में है विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल। वसुंधरा जलप्रपात, तो अब देखो जलप्रपात यहाँ पर आया है तो वसुंधरा जलप्रपात मैंने बताया है अलकनंदा नदी के पास बना हुआ है, इसी के पास लक्ष्मी वन एंड खारदू खर्क बुग्याल है। सो 24 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, चमोली में। अब जलप्रपात आया है तो होमकुंड ताल नंदा राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव पर लोकेटेड है होमकुंड। सतोपन ताल को क्षीर सागर नाम से जानते हैं, ये भी चमोली में है। लिंगा ताल और आचरी ताल जो है वो चमोली में फूलों की घाटी में है। विरही ताल, सुखताल और झलताल कहाँ है, चमोली में है। बेनी ताल आदि बद्री के पास है, चमोली में। काक भुषुंडी ताल आपसे पूछेगा, काक भुषुंडी ताल कहाँ है, चमोली के हाथी पर्वत के पास है। मणिभद्र ताल और सिद्ध ताल भी कहाँ है, चमोली में है। नरसिंह ताल और आदि मातृका ताल भी कहाँ पर है, चमोली में। आप जानते हैं गोना लेक थी, विरही गंगा पर बनी थी, जो कि पहली बार 1894 में फूटी, यानी कि फट गई थी, जिसके कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति हुई। जबकि 1970 में ये झील स्वतः टूट गई, खुद टूटी, और जिससे जो चमोली मुख्यालय था वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसीलिए जो है 1870 के बाद गोपेश्वर को मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के बुग्यालों को देख लेंगे आप लोग। बुग्यालों में कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर लोकेटेड है। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, बेदनी, जो रूपकुंड के पास है और इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहते हैं। गुरसो बुग्याल चमोली में है। जलीसेरा बुग्याल चमोली तपोवन में है। चौफिट बुग्याल चमोली में है, मलारी के पास है ना, चौफिट शिखर पर। हुड़िया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास है। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर में है। लक्ष्मीबन, रत्ताकोण, घस्तौली बुग्याल माणा गांव से ऊपर है। पुंग एवं पनार बुग्याल चमोली। चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ बुग्याल चमोली। औली बुग्याल तो चमोली में ही जानते हैं, एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। सुठिंग
बुग्याल चमोली, भेटी, कोराखर, चौमासी बुग्याल कहाँ है? चमोली। बगजी बुग्याल हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है यहाँ से, है ना। तो ये सारे के सारे बुग्याल कहाँ है? चमोली में। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी। पीपलकोटी नामक स्थान कहाँ है? ये भी चमोली में है। बाज के जंगल काटे जाने के विरोध में डुंगी पैतोली आंदोलन, डुंगी पैतोली आंदोलन जो है वो हुआ था, कहाँ हुआ था? डुंगी पैतोली आंदोलन का संबंध किससे है? बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? 26 चमोली में। किस आपसे पूछेगा कि आपका डुंगी आंदोलन जो है, डुंगी पैतोली आंदोलन का संबंध किससे है? बांज के जंगल काटने से है। उसके विरोध में कहाँ हुआ? चमोली में। किस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था? ऑप्शन ए झपटो छीनो आंदोलन। देखो भाई, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में होता है ढूंगी पैतोली आंदोलन हुआ। उसके बाद झपटो छीनो आंदोलन चमोली जिले के रैणी गांव लाता गांव के लोगों ने वनों पर हक के लिए 21 जून 1998 को लता गांव में धरना देना शुरू किया। झपटो छिनो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना और वनों पर परंपरागत हक बहाल करना। और ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए थे। तो ये था आपका कौन सा? छीनो झपटो आंदोलन। इसके बाद एक और आंदोलन होता है यहाँ पर, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के प्रवर्तक पूछा जाता है, कौन थे? वाल्दम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। 1996 में इन्होंने शुरू किया था ये आंदोलन। मैती आंदोलन के तहत क्या होता है? विवाह अवसर पर वर वधु पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के कौन करते हैं? मायके वाले। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्यजीव संस्थान 1974 ईस्वी ने किया था। हिमालय वन्यजीव संस्थान ने 1974 से जो है मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम किया। एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन होता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आप जानते हैं गौरा देवी जी के नेतृत्व में 1974 में चमोली जनपद से शुरू हुआ। गौरा देवी के पति का नाम मेहरबान सिंह है, ये पूछा जा सकता है। और गौरा देवी को 1986 में क्या मिला है? इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी के साथ कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 21 महिलाओं ने भाग लिया। किन्हीं किताबों में 27 महिला भी आपको मिलेगा, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाना होगा, ठीक। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध और अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना था। और चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंदी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये नारा दिया था हमारी 1977 में चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने। 1987 में चिपको आंदोलन का सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। तो चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार जो है 1987 में मिला था। तो ये आंदोलन थे यहाँ के। आप आंसर दो, किस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद है आपका चमोली में झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था? अभी तो बताया था आप लोगों को 21 जून 98 में हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है देखेंगे आप लोग। मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक की बात करते हैं, 29 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, कल्याण सिंह रावत है। किस आंदोलन के तहत विवाह के अवसर पर वर वधु वृक्षारोपण करते हैं? 30 मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 31। मैती आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत होती है 1996 में।
ठीक, 1995-96 में इसकी शुरुआत होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 का बी। कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा गठित हिमालय वन्यजीव संस्थान का गठन कब किया गया? 32 का 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस वर्ष चमोली जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? सो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974, ऑप्शन बी। महिलाओं के साथ चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? गौरा देवी। किस आंदोलन का उद्देश्य अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाना था? चिपको। चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा किस वर्ष क्या है? इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये नारा कब दिया था इन्होंने? 36 बी 1977। निम्न में से किसे 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार गौरा देवी जी को मिला है। मिस्ट्री ताल या कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल के नाम से प्रसिद्ध रूपकुंड कहाँ है? चमोली में। रूपकुंड को दुनिया की नजर में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं खोज माधवन ने की थी और स्वामी प्रणवानंद जो है इसे दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ने ही काम किया था। निम्न में चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वो कौन से हैं आपके बागेश्वर और चमोली के बॉर्डर पर? बताओ। चमोली और बागेश्वर के बॉर्डर पर 40 का आंसर हो जाएगा बी, ग्वालदम है ना, ग्वालदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ग्वालदम निम्न में से किसके उत्पादन के लिए फेमस है? मैंने कहा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सेब और चाय आपने पढ़ा था, ऑप्शन सी। कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा, ए एंड बी, योशी एंड ज्योतिर्मठ है। निम्न में से जोशीमठ के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके समीप क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहते हैं, ये भी सही है। इसी के समीप जो है सलधर गर्म झरना है, तो ये भी सही है, डी। सभी यहाँ पर सही है। निम्न में से किस स्थान पर सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जोशीमठ। तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा किस वर्ष गोचर के औद्योगिक एवं विकास मेले की शुरुआत हुई? तो गोचर मेला आपको बताया था कब से शुरुआत हुई है? 1943 आप लोगों ने ध्यान रखना है। 45 का सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके जन्म दिवस के अवसर पर गोचर मेला लगता है? 14 नवंबर से शुरू होता है, आपको बताया था, और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चमोली जनपद में स्थित अंतिम गांव कौन सा है? अंतिम गांव आपको बताया था उसके बारे में। माना गांव है मणिभद्रपुरी, जिसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट जो है कि निम्न में से माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल आपको बताए थे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें नीलकंठ चोटी भी बताया था मैंने, नीलकंठ चोटी बताया था जिसे गढ़वाल की रानी कहते हैं, वसुंधरा प्रपात भी बताया है, और घंटाकड़ मंदिर और भीमपुल भी बताया था, पाषाण पुल जिसे कहते हैं, मुचकुंद, व्यास और गणेश गुफा। ये सारे के सारे इसी के आसपास हैं, तो ऑप्शन डी। माणा गांव के समीप पाषाण शिला या भीम पुल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? मैंने कहा माणा में सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, केशव प्रयाग में, है ना, माणा के पास। तो ये जो है सरस्वती के पास ही बना हुआ है। थर्ड का हो जाएगा ए। भीम पुल है, तो भीम पुल कहाँ है? चमोली में। पुराणों में किसे मणिभद्रपुरी कहा गया है? कि मैं माणा गांव को। चमोली में स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? औली है, जिसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है अभी। औली परियोजना का शुभारंभ श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा कब किया गया है? ऑप्शन बी 1983 में। कब हुआ है? 1983 में हुआ है। ठीक, तो यह आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औली में सैफ खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8।
बताओ, कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर। किस वर्ष औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एमरज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ है? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट में दीजिएगा कि सैफ खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ है। फटाफट आंसर देंगे आप लोग इसका कमेंट में। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। किस वर्ष में औली शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एमरज्जू मार्ग का काम पूरा हुआ है? बताया था मैंने। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है जुलाई 1983 को। किसकी शुरुआत होती है? औली परियोजना का शुभारंभ होता है जुलाई 1983 में। और जो हिम क्रीड़ा और रज्जू मार्ग का काम पूरा होता है वो अक्टूबर 1993 में होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा 9 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। उमा कर्ण महोत्सव ये आपका कर्णप्रयाग में मनाया जाता है, ना कि रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन डी। और कर्णप्रयाग कहाँ है? चमोली में है। बैराज कुंड चमोली के रुद्र नंदप्रयाग में। माणा मार्चा जनजाति से संबंधित है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है, ये भी सही है। लेकिन उमाकर्ण रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि कर्णप्रयाग चमोली में मनाते। अब महोत्सव यहाँ पर आया है तो कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि हरियाली पुड़ा मेला कहाँ लगता है? हरियाली पुड़ा मेला नौटी गांव चमोली में चैत मास की पहली गति को लगता है। काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैरास कुंड भी आपका जो मेला है चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन, जहां रावण ने शिव की पूजा की थी, वहां। बसंत बुरास मेला चमोली। कुलसारी मेला चमोली। उमाकर्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में लगता है चमोली। तिमुड़ा मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमुड़ा जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। गुराऊ मेला कौन सा है? गुराऊ। तो गुराऊ मेला भी आपका माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले। बोरी मेला चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बंड विकास मेला है। बंड विकास मेला चमोली के पीपलकोटी में। पांडुकेश्वर चमोली में एक उत्सव मनाते हैं, पांडुकेश्वर उत्सव। इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद होता है। एक होता है अठवाण मेला। अठवाण मेले का आयोजन 12 वर्षों में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में मनाते हैं। ठीक। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? आपको पता है चमोली जनपद में है पंचबद्री। कौन है? पंचबद्री कहाँ है? चमोली में। बद्रीनाथ जो है इनको विशाल बद्री कहते हैं। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का एक समूह है। वृद्ध बद्री जोशीमठ के पास है। इसे पहला बद्री भी कहते हैं। किसे? वृद्ध बद्री को पहला बद्री, जिसका पुराना नाम क्या था? अनीमठ था। क्या था? अनीमठ। आपने पढ़ा था पीछे। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सबसे पहले स्थापित की थी। योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है, यहाँ पांडव शिला है। भविष्य बद्री चमोली के जोशीमठ के समीप एक सुबेर नामक स्थान है, वहां है। तो कौन सा है? बद्रीनाथ, विशाल बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री जिन्हें क्या कहते हैं? पहला बद्री, और जिसका प्राचीन नाम अनीमठ है। योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, ये पांचों बद्री कहाँ है? चमोली में। इसके अलावा यहाँ पर लवकुश मंदिर चमोली में है। अनुसुईया माता का मंदिर और अत्रि मुनि का आश्रम भी चमोली में ही है। बधाणगढ़ी का मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी में है। गोपीनाथ का मंदिर चमोली में गोपेश्वर में है। जलेश्वर महादेव का मंदिर कर्णप्रयाग चमोली में है। लाटू देवता का मंदिर यहाँ पर है। लाटू देवता का मंदिर है। लाटू देवता को नंदा देवी का क्या मानते हैं? भारवाहक देवता माना जाता है। बैरास कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है और बैरास कुंड का मेला भी लगता है, आपको पता ही है ना। इसके बाद आपको चमोली में नौठा कौथिक उत्सव, ये पाषाण युद्ध के लिए फेमस है। पाषाण आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन पाषाण युद्ध के लिए फेमस है। नौठा कौथिक कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। नौठा कौथिक जो उत्सव मनाते हैं ना, चमोली के आदि बद्री धाम में मनाते। कहाँ? आदि बद्री धाम, जो कि 16 मंदिरों का एक समूह है कर्णप्रयाग में चमोली में, वहां मनाते हैं। नौठा कौथिक उत्सव वर्तमान नाम है हिमालय महोत्सव कर दिया। तो किस कौथिक का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव है? अगर आपसे पूछेगा तो नौठा कौथिक का। ठीक, क्या है बच्चे? नौठा कौथिक।
इसके अलावा रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक का जो सलूण, डुंगा और सेलिंग आदि गांव है, यहाँ पर वैशाख महीने में अप्रैल में मनाया जाता है। और रामायण से जुड़े जो प्रसंग होते हैं, प्रसंगों के कारण इसे क्या कहते हैं, रम्माण कहते हैं। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाते हैं, जिसका आयोजन सलूण डंगरा की संयुक्त पंचायतें करती हैं। रामायण उत्सव में पात्र मुखोटे लगा करके क्या करते हैं, रामायण के मुख्य पात्रों पर या प्रसंगों पर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। रामायण उत्सव में मुखोटे के कितने रूप होते हैं आपसे पूछेगा, तो 2 रूप होते हैं रामायण में। एक होता है ध्यो पत्थर, देवताओं के मुखोटा, दूसरा होता है खलियारी यानी कि मनोरंजन मुखोटे होते हैं। रामायण उत्सव में किसका प्रयोग करते हैं, ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का। रामायण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है एवं पूरी रामायण में कितने मुखोटे होते हैं, 18 मुखोटे होते हैं। रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है। आपसे पूछेगा कि किस उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, रामायण में, जो स्थानीय लोगों और गोरखाओं के युद्ध का वर्णन करता है। रामायण जो उत्सव है वो कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य है। बढ़िया बढ़िया नृत्य तिब्बती व्यापारियों पर आधारित है। मोर मोरयाण नृत्य रामायण उत्सव में पशुपालक और उसकी पत्नियों से संबंधित है। रामायण उत्सव में नरसिंह और प्रहलाद के पत्तर भी प्रमुख हैं। और 2 अक्टूबर 2009 को, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें घोषित किया गया। तो यूनेस्को में शामिल 2 अक्टूबर 2009, ठीक। और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है कुशल सिंह भंडारी को। और 2016 की जो झांकी थी ना गणतंत्र दिवस की, वो रामायण उत्सव थी। तो आपसे यहाँ से जितने सारे जो फैक्ट बताए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। रामायण में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज होता है, वो कितने मुखोटे होते हैं टोटल, वो माल मल्ल युद्ध किसके कौन से उत्सव में होता है, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ, और 2016 में इसकी रामायण की झांकी कौन सी गणतंत्र दिवस पर थी, ये और कहाँ मनाया जाता है, कितने दिन का होता है ना। मुखोटे जो हैं वो किस में लगाते हैं, या आपका जो रामायण में मुखोटे होते हैं वो उसके कितने रूप होते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, तो जिलासू विकासखंड चमोली में है, ना कि चंपावत। ऑप्शन बी, बगड़ तहसील चमोली है, थराली आरक्षित सीट है, घाट विकासखंड और तहसील दोनों ही है। राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अब संस्थानों की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है 12 का, सबसे पहले तो आंसर बी पीपल कोटी में है। कहाँ पर है, पीपल कोटी में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली के किमोठा गांव को 2008 में क्या किया गया है, संस्कृत ग्राम घोषित किया। आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना है। राज्य विधि कॉलेज चमोली गोपेश्वर में है। जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान चमोली में है। राजकीय मंडुआ आपको पता ही चल गया है। और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ है, चमोली में गोचर में है, जिसका गठन कब हुआ, 2016। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन निम्न में से तपोवन नामक स्थान कौन से जनपद में है। तो इनमें से पूछा है ना, तो इनमें से तपोवन आपका कहाँ है, जोशीमठ चमोली में। अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध अथारी नामक स्थान निम्न में से कहाँ है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी होगा, चमोली में। मंडुआ अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पीपल कोटी चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चमोली जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन सी हैं। जो बोलियां हैं हमारे चमोली जनपद की, प्यारे से चमोली की, वो हैं दसौलिया बोली, बधाण बोली, नागपुरिया बोली, सभी हैं ऑप्शन डी। निम्न में से बोली और उसके क्षेत्र के अनुसार सही युग्म का चयन करना है। अगर चयन करेंगे तो बधाणी बोली नंदाकनी के समीप वाला क्षेत्र, लोहव्या बोली गैरसैंण के पास, दशौलिया दशौली पट्टी, तो सभी के सभी सही है। कंडासू किसका पुराना नाम है, कंडासू डी नंदप्रयाग। निम्न में से चमोली जनपद में स्थित है, चमोली जनपद में कौन लोकेटेड है,
सारी चीजें तो आप पढ़ चुके हैं। पागल नाला घाटी, तोप बधाड़गढ़, दयाली सेरा बुग्याल, ऑप्शन डी सभी के सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा एवं गणेश गंगा का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा का जो संगम है निम्न में से किस स्थान पर होता है? गमसाली नीति पर। कहाँ होता है? गमसाली नीति, ऑप्शन बी। उर्वशी धारा, दंड और नरसिंह धारा कौन से जनपद में? धाराएं मैंने आपको बताई थी। चमोली। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल 22 का आपका जो सही आंसर बी आपका रूपकुंड। क्या है? रूपकुंड। अलकापुरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? चमोली। दाकुनी नृत्य कौन से जनपद में किया गया है? दाकुनी नृत्य। दाकुनी नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन हो जाएगा ये चमोली। निम्न में से वीरांगना मछली केंद्र कहाँ पर है? वीरांगना मछली केंद्र वीरांगना मछली केंद्र आप लोगों का कहाँ पर है? बी गोपेश्वर चमोली। लीला ढूंगी नाम का स्थान कहाँ पर है? बद्रीनाथ, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है स्लीपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? स्लीपिंग लेडी। स्लीपिंग लेडी के नाम से जो जानते हैं उनका नाम है जोशी मठ को ही स्लीपिंग लेडी के नाम से जानते हैं। आप स्लीपिंग लेडी आया तो आप जानते हैं जोशी मठ को जानते किसे? जोशी मठ को स्लीपिंग लेडी भी कहते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि तोपगढ़, बधानगढ़, लोहाबगढ़, दशौलीगढ़ कहाँ है? चमोली। नंदप्रयाग का मूल नाम क्या है? कंडासू। नारायणबगड़ और झूलाबगढ़ कहाँ है? कर्णप्रयाग, चमोली। जोका पानी, भोर पानी कहाँ है? जनपद। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? रूपा देवी। और इनका संबंध भी कहाँ से है? चमोली से। तो दो क्वेश्चन, एक तो बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध कौन से जनपद से है? चमोली से। या फिर किसे कहते हैं? रूपा देवी को कहते हैं। 1939 में वनस्पति विज्ञानी थे मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, लेकिन एक चट्टान से फिसलने से उनकी क्या हो गई थी? डेथ। आपसे पूछेगा कि किसकी डेथ हुई थी? फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती। फ्रैंक एस स्माइथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक को लिखा था। बर्निड हट चमोली के वेदनी में है। अथारी नामक स्थान ग्वालदम में है। अवनी बुग्याल कहाँ है? थराली, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओली गुरसो फूलों की घाटी कहाँ है? ओली गुरसो और फूलों की घाटी। 28 डी हो जाएगा आपका जोशीमठ चमोली। कहाँ पर है? जोशीमठ चमोली। नेक्स्ट है विश्वविख्यात फूलों की घाटी कौन से जनपद में है? विश्वविख्यात फूलों की घाटी की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों की कहाँ पर है? आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चे 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली। राज्य में ढोल संग्रहालय निम्न में से कहाँ है? ढोल संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा चमोली। गोविंद घाट एवं पांडुकेश्वर नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? चमोली। चमोली में से कौन सा आंदोलन बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में था? ढोंगी पैतौली आंदोलन था। नेक्स्ट है हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे नारा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको मूवमेंट से। चिपको आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ था? चमोली। सन 1980-81 की किस योजना के तहत कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? कस्तूरी मृग फार्म योजना शुरू हुआ था, ऑप्शन ए। टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी? आप जानते हैं परीक्षावाणी का जो सेकंड चैप्टर है उसमें बताया है आप लोगों को। 1991 टू 1992। निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना का शुभारंभ हुआ? हिम तेंदुआ। निम्न में से चमोली में स्थित उद्यान कौन सा है? और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है? उत्तरकाशी में। निम्न में से चमोली में स्थान कौन सा है? इनमें से
जिलासू, घाट, पेनखंडा। सभी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चरण पादुका ब्रह्म कपाली नाम का जो स्थान है वो कहाँ पर है? चमोली में। हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध आपसे पूछ लिया है कि कौन से जनपद से है? चमोली से है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, बैरिस्टर मुकुंदलाल किस व्यक्ति के वित्तीय भार पर बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड गए थे? घनानंद खंडूरी। उद्धव चोरी नामक स्थान कौन से जनपद में है? उद्धव चोरी। चमोली किस मंदिर में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है? बद्रीनाथ। निम्न में से शेषनाग के अश्रुओं से बना पौराणिक शेष क्षेत्र कहाँ पर है? ऑप्शन बी चमोली। ब्रह्म कमल के लिए फेमस केदार रुद्रनाथ किस जिले में स्थित है? केदार रुद्रनाथ तो चमोली। रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी? 46 ए 3 यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी शिलालेखों में किस स्थान का नाम जोशिका या योशिका मिलता है? जोशीमठ योशी नाम सुना था ना आपने। बद्रीनाथ मंदिर किस जनपद में है? चमोली। आदिगुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में किन 2 ग्रंथों की रचना की थी? तो इन्होंने एक तो मठा मनाय और दूसरा मठा महानुशासन। क्या था आप लोगों का? एक था महानुशासन, दूसरा था मठा मनाय और महानुशासन। इन दोनों ग्रंथों की रचना आदिगुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में की थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक चीज और बता दूं जो कि महत्वपूर्ण है, आपका नंदा राजात यात्रा जो कि बड़ी वाली है। नंदा राजात यात्रा, आप जानते हैं नंदा राजात यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है, जो कि विश्व की अनोखी एक पदयात्रा है जो 12 वर्षों में एक बार होती है। पहली 20वीं सदी में पहली नंदा राजात कब हुई थी आपसे पूछेगा? 1905 में हुई। नंदा राजात चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। तो किसी का शायद यहाँ पर कंफ्यूजन था कि नंदा राजात जो चमोली के कौन से गांव, कांसवा गांव से जाती है। कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से ये होकर के होमकुंड तक जाती है। कितने किलोमीटर की पद यात्रा है? 280 किलोमीटर की। कितने दिन में पूरी होती है? 19 से 20 दिन में, जो चांदपुर के राजकुंवरों के द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। नंदा देवी राजात यात्रा में सबसे आगे 4 सिंगों वाला मेढा यानी कि बकरा और पीछे रिगाल से निर्मित सुंदर छतौली के लिए लोग चलते हैं। ठीक। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का जो पहला पड़ाव वो कुलसारी है। नंदा देवी राजात यात्रा में नंद केशरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में क्या होते हैं? शामिल। तो आपसे पूछना है कि कुमाऊं के लोग जो हैं वो अपनी कुल देवी के साथ जो है कहाँ शामिल होते हैं? नंद केशरी में। नंदा देवी राजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं। बाण में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होते हैं। तो कहाँ पर लाटू देवता शामिल होते हैं भारवाहक? बाण नंदा देवी का। ठीक है, बाण में नंदा देवी के बाण स्थान पर। इसके बाद नंदा देवी राजात यात्रा जब बेदनी कुंड में पहुंचती है, वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा होती है। फिर बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धार है और स्थान को पातर नचौड़िया कहते हैं। यहाँ से आगे महिला यात्रा में शामिल नहीं होती। पातर नचौड़िया पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है। नंदा देवी राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर लोकेटेड है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंह वाले खांडू के पीठ पर रखे खैरुआ फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खांडू को छोड़कर नंदा देवी राजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नौटी पहुंचते हैं। 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजात यात्रा का आयोजन 14 वर्षों बाद
18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुआ था। और इससे पहले ये यात्रा कब हुई? 2000 में। और 20वीं सदी की कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो भाई चमोली जनपद से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे मोस्टली वो मैंने आपको कवर कराए हैं। एक चीज यहाँ पर छूट गई थी, वो है एक तो भौगोलिक स्थिति। गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी, आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना। चमोली जिले का क्षेत्रफल जिला वेबसाइट के अकॉर्डिंग कितना है? 8030 वर्ग। कल एक बच्चे ने पूछा था कि मैम सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला यूकेपीएससी हमेशा चमोली को मानता है और चमोली ही है। इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हमारा जो जिला है वो चमोली है। ठीक। और 8030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। चमोली के बाद आता है उत्तरकाशी का। ठीक। और सबसे ज़्यादा जो चोटियाँ आपको मिलेंगी वो हमारे चमोली में ही मिलती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सबसे पहले हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। तो ये तो हो गया आपका मोस्टली छोटी छोटी चीज़ें। चमोली जनपद में पर्वत श्रेणी। नंदा देवी पश्चिमी कितनी है इसकी हाइट? 7817 मीटर। कामेट पर्वत की 7756 मीटर। त्रिशूल पर्वत 7120 मीटर। नीलकंठ पर्वत 6597 मीटर। हाथी पर्वत 6727 मीटर। दोनागिरी या द्रोणगिरी चमोली में है। चौखंबा पर्वत चमोली में है। नंदाकोट चमोली और पिथौरागढ़ बॉर्डर पर है। जय विजय पर्वत विष्णुप्रयाग। माणा चोटी 7272 मीटर। बद्रीनाथ पर्वत 7140 मीटर। सतोपंथ पर्वत 7084 मीटर। नंता घुंगटी पर्वत भी यही है। गंधमादन पर्वत चमोली। नारायण पर्वत चमोली। मुकुट पर्वत चमोली। स्लीपिंग लेडी पर्वत है एक जोशीमठ। ठीक, जोशीमठ को भी कहते हैं। गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ में है। देवस्थान पर्वत चमोली में। अब जाकर के कंप्लीट हुआ है आपका चमोली जनपद। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों को करा दी हैं। तो ये जो आप लोगों का चमोली जनपद रह गया था वो कवर हो चुका है। एक चीज़ बता दूं कि आज थोड़ा सा काम है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो हो सकता है कि आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है वो अभी ना आके शाम को आएगा। भले ही 10 बजे आए, लेकिन 100% श्योरिटी है कि प्रैक्टिस सेट जो डेली आपका 100+ क्वेश्चंस का आता है ना वो आएगा। मुझे अर्जेंट काम से जाना है, अगर वो काम जल्दी हो गया तो आपकी वीडियोस मिल जाएगी, और नहीं हुआ तो फिर आपको शाम को मिलेगा। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहो। चमोली जनपद आप बोल रहे थे, जो मैंने आपको कंप्लीटली करा दिया है। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मुझे ये बताओ, नंदा देवी पश्चिमी जो पर्वत है इसकी हाइट कितनी है? मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो जल्दी से। ठीक, और कामेट पर्वत की हाइट भी मुझे बताना है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।